तो ये है Oppo Reno 14 Pro जिसकी आज हम डिटेल में कैमरा सेटिंग की बात करने वाले हैं। तो अगर आपने फ़ोन रिसेंटली खरीदा है या आप लेने का सोच भी रहे हो या जस्ट आपको कैमरा सेटिंग्स देखनी है, होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो डिटेल में देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कि Oppo Reno 14 में क्या सेटिंग्स आपको ऑफ करनी है क्या ऑन करनी है, सो दैट आप बेटर फोटोज एंड वीडियोस इस फोन से निकाल पाओ। तो जब आप कैमरा आप ओपन करोगे, इस तरीके से कुछ यूजर इंटरफेस है जहाँ पे फोटो मोड में आपको डिफॉल्ट इस तरीके से प्रीव्यू दिखेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। अब बाय डिफॉल्ट 1x पे है प्राइमरी सेंसर, यहाँ से आप अल्ट्रा वाइड 0.6x पे जा सकते हो जहाँ 16 mm का एंगल ऑफ व्यू आपको मिलता है। देन यहाँ पे 2x है जो 48 mm है, जो डिजिटल क्रॉप है प्राइमरी सेंसर का। बट जैसे आप 3.5x पे जाते हो, यहाँ पे आपका लेंस स्विच होता है बिकॉज आपको एक टेलीफोटो कैमरा मिलता है। बट एक चीज़ मैं आप बता दूँ आपको, देखो ये फ्लावर का आइकन नीचे दिख रहा होगा, इसको अगर आप डिसेबल करोगे ना तो अब टेलीफोटो में स्विच होगा। तो इसका जो फोकस डिस्टेंस है क्लोज वाला वो उतना बढ़िया नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा पास जाके टेलीफोटो कैमरा से फ़ोटो लेना चाहोगे तो मेक श्योर करना है जो फ्लावर अगर आप ऑन करोगे ना, ये क्या करेगा, मेन सेंसर को ही क्रॉप करके 3.5x बना देगा, जहाँ उतनी बढ़िया डिटेल आपको नहीं मिलेंगी स्पेशली लो लाइट में। तो अगर आपको ये फ्लावर आइकन दिखता है 3.5x में, अगर आप ज़्यादा क्लोज हो, इसको डिसेबल कर देना। जब वो ग्रे आउट हो जाएगा मतलब वो डिसेबल है, अब आप इसका एक्चुअल टेलीफोटो यूज़ कर पाओगे। और यहाँ से अगर आप 7x पे जाते हो तो अभी भी आपका टेलीफोटो क्रॉप हो रहा है। एंड अगर मैं पिंच एंड जूम की बात करूं तो मैक्सिमम 120x तक आप जा सकते हो। और बढ़िया चीज़ ये आपको साइड में प्रीव्यू दिख रहा होगा टॉप लेफ्ट में, ये देखो प्रीव्यू आपको हेल्प करता है टू फाइंड अ स्पॉट कि आप 120x जब आप जूम कर रहे हो तो किस एरिया पे आपका जूम्ड इन एरिया आ रहा है, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी हम वापस 1x पे आ जाते हैं जो आपका डिफ़ॉल्ट कैमरा है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको एक फेस का आइकन दिख रहा होगा, ये बेसिकली रीटच का ऑप्शन है। रीटच में आप नेचुरल इफेक्ट लगा सकते हो, क्लासिक है। उसके बाद आपको मैनुअल कंट्रोल सब मिल जाते हैं। यहाँ पे आप स्किन टोन, चीक्स, हेड साइज़, ये सब आप आई, जो चिन, नोज़, ये सारा आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको ओरिजिनल पे कर देना तो सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके साइड में एक फ़िल्टर्स का ऑप्शन दिखेगा। फ़िल्टर्स में मैं आपको एक एक करके टैप करके दिखा देता हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि सेम फ्रेम में जो अलग अलग फ़िल्टर्स हैं उनका क्या काम है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी फ़िल्टर्स दिए हैं, आई थिंक अराउंड 12-15 फ़िल्टर्स होंगे। बट ये चीज़ है कि आप फ़िल्टर्स का जो इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा नहीं कर सकते Oppo Reno 14 Pro में, तो वो एक थोड़ा लिमिटेशन है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको एक सर्कल दिखेगा, यहाँ पे आपको 3 इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। एक मिस्टी इफेक्ट है, देन ग्लोइंग इफेक्ट है, देन ड्रीमी इफेक्ट है। ये आइडियली जब आप पोर्ट्रेट्स या ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो ले रहे हो तब आप ये जो इफेक्ट्स हैं ये अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज इसको आप नन पे सेलेक्ट कर देना, जो इफेक्ट है वो डिसेबल हो जाएगा। ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पे फ्लैश में आपको ऑफ, ऑन, ऑटो और ऑलवेज ऑन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऑलवेज ऑन सेलेक्ट करते हो तो इस तरीके से ऑलवेज ऑन जो आपकी लाइट है वो ऑन हो जाएगी और आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो। फ़ोटो खींचने से पहले आपको एक आइडिया लग जाएगा, तो एक बढ़िया चीज़ है। ईवी का जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ईवी में क्या होता है, एक्सपोजर वैल्यू है। यहाँ पे अगर आप 0 से माइनस की तरफ जाओगे फ़ोटो डार्क होती जाएगी, प्लस की तरफ जाते जाओगे फ़ोटो ब्राइट होती रहेगी। तो मान लेते हैं आपको लग रहा है फ़ोटो खींच रहे हो थोड़ी सी डार्क है, प्लस करके आप उसको ब्राइट कर सकते हो, माइनस करके डार्क कर सकते हो। अदरवाइज़ इसको 0 पे छोड़ देना, जो फ़ोन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो भी एक्सपोजर है वो सेलेक्ट करता रहेगा। उसके बाद लाइव फ़ोटो का भी ऑप्शन है जो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ऊपर अगर मैं 3 एरोस पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको पहली चीज़ एस्पेक्ट रेशियो है, 4 ऑप्शन हैं, 1:1 स्क्वायर है, 4:3 जो मैक्सिमम सेंसर रीड आउट होता है जो आपको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा 16:9 है जहाँ पे ये एस्पेक्ट रेशियो वीडियो वाला लेता है बट ऊपर और नीचे से क्रॉप कर देगा। इसके अलावा आपको फुल का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ फुल स्क्रीन मिल जाएगी। बट अगेन आप देखो ये जो फ्रेम है ये क्रॉप्ड है, बिकॉज अगर मैं यहाँ से जाता हूँ 4:3 पे, 4:3 में आपको मैक्सिमम जो सेंसर का कवरेज है वो मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइमर भी मिल जाएगा 3 and 10 सेकेंड्स का। HDR में आपको ऑफ या ऑटो ऑन मिलता है, ऑलवेज ऑन HDR नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक ऑन HDR पे रख देना। आइडियली अगर आप आउटडोर ज़्यादा शूट करते हो ऑटो ऑन इज़ गुड इनफ। उसके बाद इंटरवल शूटिंग का फंक्शन आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। इंटरवल शूटिंग में क्या है कि आप पहले तो इसको ऑन कर देना स्लाइडर से। अब नंबर ऑफ़ शॉट्स, आपको कितने फ़ोटो लेने हैं, मैक्सिमम 600 है। मान लेते हैं आपको 20 फ़ोटोज़ लेनी है। इंटरवल कितने सेकंड में, मैक्सिमम 60 सेकंड है, मिनिमम 1 सेकंड है। तो मान लेते हैं हर 2 सेकंड में अगर आपको कंटिन्यूसली 20 फ़ोटो लेने हैं, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज़ इसको ऑफ कर देना। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब फोटो मोड से हम नेक्स्ट चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में आप देखोगे मैं जैसे ही गया बाय डिफ़ॉल्ट 3.5x पे है, तो
टेलीफोटो पे बाय डिफ़ॉल्ट स्विच करता है पोर्ट्रेट मोड में, बट यहाँ से आप 2x भी जा सकते हो जो डिजिटल जूम है प्राइमरी सेंसर का, बट 1x पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप प्राइमरी सेंसर यूज़ कर रहे हो। तो 1x, 2x एंड 3.5x ये तीन ऑप्शन मिलते हैं। 3.5x पे अगर आप जाके पिंच एंड जूम करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते। तो ये तीन ऑप्शंस में ही आपको जो पोर्ट्रेट मोड है वो इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। मैं अभी 1x पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको f3.5 लिखा हुआ दिखेगा। आप मैनुअली भी अपर्चर 16 से लेकर 1.4 कर सकते हो जितना आपको ब्लर इफेक्ट चाहिए, बट फ़ोन रेकमेंड करता है आप f3.5 पे ही रहो टू गेट द आइडियल आउटपुट। बाकी ऊपर की तरफ आपको वही सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं पोर्ट्रेट मोड में, जो रीटचिंग के ऑप्शन है फेस के लिए। देन जो फिल्टर्स हैं सेम आपको पोर्ट्रेट मोड में भी मिलेंगे जो नॉर्मल फोटो मोड में थे। और यहाँ से आप जो 3 इफेक्ट्स थे, मिस्टी, ग्लोइंग एंड ड्रीमी, ये भी आप पोर्ट्रेट मोड में यूज़ कर सकते हो जो भी आप फोकल लेंथ यूज़ कर रहे हो। ऊपर की तरफ फ्लैश में अगेन आपको ऑलवेज ऑन या ऑफ ये दो ही ऑप्शन मिलते हैं। ईवी में जाके वही सेम चीज़ आप फोटो को डार्क या ब्राइट कर सकते हो। ये एक अच्छा चीज़ है, इन्होंने पोर्ट्रेट मोड में भी दे दिया है। बाकी अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ आपको टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है और इंटरवल शूटिंग भी इन्होंने पोर्ट्रेट मोड में दी हुई है, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड में आपको एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से एक बार मैं फ्रंट कैमरा पे भी स्विच कर लेता हूँ। तो अगर आप पोर्ट्रेट फोटो लेने वाले हो, एक बढ़िया फीचर है कि पोर्ट्रेट मोड में भी अल्ट्रा वाइड है 0.8x, यहाँ से आप 1x पे भी जा सकते हो। 0.8x ये दोनों ऑप्शन है। आर्म स्ट्रेच पे इतना वाइड एंगल ऑफ व्यू आपको पोर्ट्रेट में मिल जाता है, वो एक प्लस पॉइंट है। बाकी FLU आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो एंड ऊपर आपको रीटचिंग वाले ऑप्शंस भी मिल जाते हैं एंड जो फिल्टर्स हैं वो भी मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रंट कैमरा में भी ये कुछ सिनेमैटिक और ब्लैक एंड वाइट के भी आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं। एंड अगेन जो इफेक्ट्स था मिस्टी, ग्लोइंग एंड ड्रीमी, ये तीनों ऑप्शन फ्रंट पोर्ट्रेट में भी हैं। देन अगर मैं सेल्फी फोटो मोड में आता हूँ, अब फ्रंट में आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, 0.8, 1x एंड 2x। 2x आई एम श्योर सेल्फी में कोई इतना जूम करेगा नहीं, बट आप 1x या अल्ट्रा वाइड एंगल आर्म स्ट्रेच पे ग्रुप सेल्फीज़ वगैरह के लिए आप बढ़िया वाइड एंगल सेल्फीज़ ले सकते हो। और वो इफेक्ट्स हैं रीटच, फिल्टर्स एंड यही जो तीनों इफेक्ट्स हैं ये आपको फ्रंट सेल्फी में भी मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट में सेल्फी में भी EV का ऑप्शन है। फ्लैश आप यहाँ से ऑलवेज ऑन कर सकते हो, तो इस तरीके से स्क्रीन का जो एरिया है वो वाइट हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर सकते हो। ऑप्शंस में अगर आप जाते हो, यहाँ पे सेल्फी में आपको एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, HDR, इंटरवल शूटिंग, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब फ्रंट पे हम हैं ही, तो एक बार मैं वीडियो पे भी स्विच कर लेता हूँ। अब फ्रंट वीडियो में भी बढ़िया चीज़ ये है कि 14 Pro में आपको 0.8x वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है, तो आप अल्ट्रा वाइड, 1x एंड 2x इन तीनों में वीडियो शूट कर सकते हो। बढ़िया चीज़ है। रेजोल्यूशन अगर आप देखोगे 4K 60 FPS है, तो फ्रंट कैमरा वाइड एंगल 4K 60 में आप कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड, वेरी प्लस पॉइंट। बाकी 4K 30 भी है, 1080p 60 भी आप कर सकते हो। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे फ्रंट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे आपको F का आइकन दिख रहा होगा, तो आप पोर्ट्रेट वीडियो भी शूट कर सकते हो, बट वो 1080p 30 FPS पे चला जाएगा। तो अभी के लिए इसको हम ऑफ कर देंगे। तो ये है पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन। ऊपर की तरफ आपको सेम रीटचिंग का ऑप्शन मिलेगा, बट यहाँ पे भी 1080p 30 पे जाता है। 4K 60 में आप रीटचिंग यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं इसको ओरिजिनल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। दैन यहाँ पे जो फिल्टर्स हैं वही फ़ोटो वाले फ़िल्टर्स आपको वीडियो में भी मिल जाएंगे। मैं एक एक करके आई एम जस्ट शोइंग यू, ठीक है। तो ये मोस्टली फ्रंट में जो ऑप्शंस हैं। देन यहाँ पे आपको HDR वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है। HDR वीडियो नॉर्मली आप ऑफ रखना, बट अगर आपको HDR एडिट करना आता है एक्सटर्नल ऐप से तो ही ये यूज़ करना, अदरवाइज आप ऑफ भी रख सकते हो। स्टेबलाइजेशन अल्ट्रा स्टेडी है, बट आप देख सकते हो 1080p 30 FPS पे स्विच हो जाएगा। तो अगर आपको एक्सट्रीम स्टेबलाइजेशन चाहिए तो ऑन करना, अदरवाइज इसको ऑफ पे ही रखना, सो दैट आप 4K 60 FPS में बढ़िया रेजोल्यूशन शूट कर सको। बाकी अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ तो साउंड फोकस का ऑप्शन है, तो साउंड फोकस के अगर आप जूम करते हो तो साउंड को थोड़ा बेटर कर देगा। अब यहाँ से हम रेयर वीडियो पे चलते हैं। अब रेयर वीडियो में अगर आप देखोगे 1x है, अल्ट्रा वाइड है, 2x पे आप जा सकते हो, 3.5x है, 7x है। ये सारे ऑप्शन आपको 4K 60 FPS में मिल रहे हैं। तो आई थिंक बहुत कम फ़ोन्स में होता है कि 4K 60 FPS में आप तीनों फोकल लेंथ यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड, 1x एंड 3.5x। एंड एक और चीज़ जो क्वेश्चन आता है कि रिकॉर्ड करते हुए लेंस स्विचिंग का क्या ऑप्शन है। अब जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड में भी जा सकते हो, 1x में भी जा सकते हो, 2x, 3.5x,
7x एंड पिंच एंड जूम अगर मैं करता हूँ तो 18x तक आप जाके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और बढ़िया चीज़ ये सब 4K 60 FPS पे हो रहा है। HDR अभी ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो HDR ऑन ऑफ में भी 4K 60 FPS विद लेंस स्विचिंग आप वीडियो शूट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको मोर सेटिंग्स में रेयर साइड में फोकस लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। साउंड फोकस है, डिपेंडिंग आपका क्या सिचुएशन, आप उस बेसिस पे कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा वीडियो। अब वीडियो पे अगर आप टैप करोगे ना, आपको एक स्टेज का ऑप्शन दिखेगा, एक फायरवर्क्स का दिखेगा। तो अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो जहाँ पे आपको मे बी प्रोसेसिंग वैसा चाहिए कि ये स्टेज या फायरवर्क शूट कर रहे हो, तो आप कर देना, अदरवाइज़ इसको ऑफ पे ही रखना। ठीक है, ये हो गया हमारा वीडियो और ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रो मोड पे। अब प्रो मोड में आपको सिर्फ फोटो में प्रो मोड मिलेगा, वीडियो में नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप फोटो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं ISO की बात करूँ, ISO मिनिमम 50 है, ऑल द वे टिल 3200 आप इसको ऑटो रख सकते हो। शटर स्पीड भी आप 1/8000 से 30 सेकेंड्स की सेलेक्ट कर सकते हो। देन EV पे आ जाते हैं। EV की बात हम कर चुके हैं, प्लस माइनस आप कर सकते हो। फोकस भी आपको मैनुअल फोकस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप ऑटो कर दो। वाइट बैलेंस में आपको केल्विन का स्केल मिलता है 2000 से लेकर ऑल द वे टिल 8000, तो अगर आप मैनुअली एडजस्ट करना चाहते हो। ऊपर की साइड फ्लैश में आपको वही चारों ऑप्शन मिल जाएंगे प्रो फोटो मोड में। एस्पेक्ट रेशियो है, टाइमर है, हिस्टोग्राम एंड फोकस स्पीकिंग इज समथिंग जो आप ऑन कर लेना। हिस्टोग्राम क्या होता है, आपको एक्सपोजर दिखाता है। फोकस स्पीकिंग में जहाँ पे भी आप फोकस कर रहे हो तो वो बेसिकली आपको एक ऑप्शन देता है। अगर आप मैनुअल फोकस करोगे ना, तो ये देखो, ये आपको एक कलर में आउटलाइन दिखा देगा कि जो फोकस है वो कहाँ पे हो रहा है। तो इसके अलावा इंटरवल शूटिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। हाई मेगापिक्सल या रॉ का ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए था, बट आप रॉ में हाई रेजोल्यूशन में रॉ प्रो मोड में फ़ोटोज़ नहीं ले सकते। ठीक है, ये सब हो गया। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं मोर पे। अब मोर में यहाँ पे आपको अराउंड 9 ऑप्शंस मिलते हैं। मैं इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ। ड्यूल वीडियो इज़ अ बेसिक थिंग जो आपको हर एक फ़ोन में मिल जाता है। फ्रंट एंड रेयर दोनों कैमरा आप यूज़ कर सकते हो, 1x 3.5x 7x, या आप स्विच कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। लेआउट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मैं बबल में आ सकता हूँ, मैं इस तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स में, या स्प्लिट स्क्रीन, या आप तीनों ऑप्शन के साथ कर सकते हो। फ्रंट एंड रेयर भी आप स्विच कर पाओगे। बाकी इसको अगर मैं ऑफ करके वापस मोड पे जाता हूँ, हाई रेज मोड है। अब हाई रेज मोड अल्ट्रा वाइड, 1x एंड 3.5x ये तीनों में है, बिकॉज इसके जो तीनों कैमराज हैं वो 50 मेगापिक्सल के हैं। तो आप तीनों कैमरा में 50 मेगापिक्सल फ़ोटोज़ ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद वापस मोड पे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको स्लोमो दिखाऊं, स्लोमो में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि 1080p 480 इज़ मैक्सिमम, 1080p 120 का भी ऑप्शन है, 720 960 है, विच इज़ गुड। तो स्लोमो में आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट 1080p में 480 तक आप कर सकते हो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में आपको टाइम लैप्स की दिखा देता हूँ। टाइम लैप्स में पहली चीज़ तो आप सारे लेंस यूज़ कर सकते हो। 3.5 हो गया, 1x हो गया, अल्ट्रा वाइड हो गया। स्पीड के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, आप 4K 30 में भी टाइम लैप शूट कर सकते हो यूजिंग ऑल द लेंसेज। तो ये तो थी सारी बेसिक सेटिंग्स जो आपको शूट करते टाइम यूज़ करनी है। अब हम एडवांस सेटिंग्स पे चलते हैं। उसके लिए टॉप राइट में जो 3 लाइन्स हैं, यहाँ मैं टैप करूँगा। सेटिंग्स का एक सेक्शन है, यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस हैं, जनरल हैं, फोटो है, वीडियो। पहले जनरल सेक्शन देख लेते हैं। तो वाटरमार्क पे अगर आप जाओगे, फोटो एंड वीडियो दोनों के वाटरमार्क मिल जाते हैं। आप वीडियो में भी वाटरमार्क लगा सकते हो, फोटो में भी ऑप्शन, और यहाँ काफ़ी आपको अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं। जैसे फ्रेम वाला ऑप्शन है, देन क्लासिक है, फिल्म है। तो इस तरीके से 4 से 5 ऑप्शंस हैं। तो काफ़ी वेरिएशंस हैं जो आप वाटरमार्क में कर सकते हो, अदरवाइज ऑफ कर देना। कॉम्पोजिशन असिस्टेंट, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। पहला है ग्रिड लाइंस, यहाँ पे आप ग्रिड्स को ऑन कर सकते हो, लेवल को ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये देखो 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, बीच में येलो मार्कर है। तो अब देखो मेरा फ़ोन स्ट्रेट होगा ना, तो ये लाइन येलो हो जाएगी, मतलब फ़ोन स्ट्रेट है। अगर लेफ्ट एंड राइट जा रहा है, मतलब जो मेरा लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है। तो इनको आप कॉम्पोजिशन के लिए यूज़ कर सकते हो। वापस अगर हम सेटिंग पे चलते हैं, शटर साउंड आप ऑफ कर सकते हो अगर आपको आसपास साउंड नहीं देना लोगों को। मिरर सेल्फी समथिंग जो अगर आप सेल्फी लेते हो, टेक्स्ट उल्टा आ रहा है, तो ऑन ऑफ करके आप सही कर पाओगे। ऐड लोकेशन टैग, ये नॉर्मली हम ऑन ही रखते हैं, बिकॉज अगर आप ट्रैवल करते हो, फोटोज़ ले रहे हो, तो लोकेशन GPS ट्रैक हो जाता है, सो दैट इन फ्यूचर आपको फ़ोटोज़ फाइंड करना ईजी रहेगा। फॉर्मेट्स पे आते हैं। अब हाई एफिशिएंसी वीडियो एनेबल हो रखा है, ये आप ऑन तब रखना अगर आप एक्सटर्नल एडिटिंग ऐप्स यूज़ नहीं करते, जैसे प्रीमियर प्रो वगैरह। अगर आप यूज़ करते हो एडिट करने के लिए, तो इसको ऑफ कर देना, अदरवाइज ऑन रख सकते हो। उसके अलावा हम आ जाते हैं प्रिजर्व सेटिंग्स पे। तो दिस इज समथिंग जहाँ पे मैं सारी चीज़ें ऑन कर देता हूँ, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, जैसे आपका शूटिंग मोड हो गया, इफेक्ट्स हो गया, एक्सपोजर सेटिंग,
मैक्रो, ये जो भी सेटिंग्स आप अपने फ़ोन में रखते हो और ऐप बंद करने के बाद दोबारा खोलोगे ना, ये सब रीसेट हो जाता है। बट अगर आप ये सब प्रिजर्व ऑन कर दोगे तो जो सेटिंग्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, वो रीसेट नहीं होंगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं फोटो सेक्शन पे। टच एंड होल्ड शटर बटन। अब टच एंड होल्ड शटर बटन करने पे आपको बर्स्ट फोटो लेनी है या क्लासिक बर्स्ट लेना है, जहाँ पे आपका फ़ोटो ज़्यादा खींचेंगी बट फोटोज़ मिस हो सकती हैं, कुछ ब्लर हो सकती हैं। तो क्लियर बर्स्ट पे रखना, वो आइडियली बेटर आपको आउटपुट देगा। उसके बाद शूटिंग मेथड्स। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, टैप टू कैप्चर और शो पाम। तो आप पाम दिखा के फ़ोटो ले सकते हो, या कहीं भी आप टैप करोगे तो फ़ोटो खींच देगा। तो ये आप ऑन ऑफ अपने सिचुएशन पे यूज़ कर सकते हो। QR है, बेसिक चीज़ है, आप ऑन रख सकते हो। पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन करेक्शन इज समथिंग जो आप ऑन कर देना, बिकॉज जब आप पोर्ट्रेट लेते हो कुछ डिस्टॉर्शन आता है, उसको ये करेक्ट कर देता है। वीडियो पे आ जाते हैं। अब लॉक लेंस क्या है, लिखा हुआ है डू नॉट ऑटोमेटिकली चेंज लेंसेज वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो, ये ऑन कर देना। बिकॉज होता क्या, जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और थोड़ा पास गए तो ये ऑटोमेटिकली लेंस स्विच कर देगा, अगर आप टेलीफोटो पे स्पेशली, तो वो आपको नहीं चाहिए, तो इसको ऑन कर देना, तो आपका लेंस स्विच नहीं होगा। लॉक वाइट बैलेंस, ये भी हम ऑन रखते हैं, स्पेशली अगर आप ऐसी फेस कैम वीडियो बना रहे हो। अगर आप नॉर्मल कुछ जगह दिखा रहे हो, लोकेशन दिखा रहे हो, तो इसको ऑफ कर देना, क्योंकि आपको लाइटिंग के हिसाब से वाइट बैलेंस चेंज करवाना पड़ेगा। बट अगर आप सेम फ्रेम रख रहे हो तो इस चीज़ को लॉक कर देना। ठीक है, उसके बाद अडेप्टिव फ्रेम रेट, ये दिस इज समथिंग जो मैं ऑफ रखता हूँ, आपको भी ऑफ रखना चाहिए। बिकॉज जब आप वीडियो बना रहे हो, आप नहीं चाहते कि रिकॉर्ड करते हुए उस वीडियो में कभी 30 पे जाए, कभी 60 पे जाए, तो आप ये ऑफ कर देना। उसके बाद हम आते हैं हैंडी फीचर्स पे। बेसिक फीचर है, वॉल्यूम बटन से आपको क्या एक्शन चाहिए, शटर, वॉल्यूम या जूम, वो आप कर सकते हो। फोटो ओरिएंटेशन, फॉलो सिस्टम या ऑटो रोटेट। देन उसके बाद स्मार्ट सजेशन इज समथिंग जो आप ऑन रख सकते हो, ताकि फ़ोन जो है वो आपको सजेशन देते रहेगा कौन सा मोड चूज़ करना है, कब पोर्ट्रेट पे जाना है, कब क्लोजअप शॉट चूज़ करना है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, इससे पहले मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, वो है क्लोज फोकस डिस्टेंस के बारे में। अब देखो, अभी मैं 1x पे हूँ, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा पास जा रहा हूँ तो इतना पास आप फोटो ले सकते हो, विच इज़ गुड इनफ जो मुझे लगता है। बट आप देखो, फ्लावर आइकन आ रहा है जो डिसेबल है, इसको मैं ऑन कर दूंगा। अब ये अल्ट्रा वाइड एंगल पे स्विच हो रहा है और अब मैं काफ़ी क्लोज जा पा रहा हूँ। अब देख रहे हो, फ़ोन एकदम मेरा कैमरा से चिपक चुका है, स्टिल मैं फोकस कर पा रहा हूँ। वही अगर मैं अल्ट्रा वाइड पे जाता हूँ तो अल्ट्रा वाइड आपको ऑटो फोकस देता है, जिस वजह से आप काफ़ी क्लोज फोटो ले सकते हो, तो एक प्लस पॉइंट है। सेम अगर हम 3.5x पे जाते हैं तो ये प्राइमरी सेंसर पे क्रॉप कर रहा है, अब आप देखो, बट स्टिल आप काफ़ी क्लोज जा पा रहे हो, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो भले ही आपको डेडिकेटेड मैक्रो मोड ना मिल रहा हो, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैक्रो मोड जिसको यूज़ करके आप काफ़ी क्लोज जाके तीनों लेंस से फोटोज़ ले सकते हो। तो ये थे डिटेल कैमरा सेटिंग ओप्पो रेनो 14 की। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ बेटर कैमरा सेटिंग, सो दैट अगर आपको अभी तक फोटो या वीडियो इस फ़ोन से लेने में दिक्कत आ रही थी, होपफुली अब आप वो चीज़ें इंप्रूव कर पाओगे। तो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऐसी वीडियो किसी और फ़ोन के लिए चाहिए वो भी आप बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।